जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम की लीला में। आप इस वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके दिल में भी बाबा श्याम के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिए, बाबा मेरी भी अर्जी सुनो। क्योंकि आज की यह कहानी सिर्फ एक पूजा विधि या जानकारी नहीं है, यह एक भक्त की उस पुकार की कहानी है जो अपने जीवन की परेशानियों के बीच बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचती है। कभी कभी ज़िंदगी में हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें समझ नहीं आता कि आगे किस रास्ते पर चल जाना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके होते हैं, लोगों से सलाह ले चुके होते हैं, हर संभव रास्ता आजमा चुके होते हैं, लेकिन फिर भी परिस्थितियां नहीं बदलती। और तब मन के किसी कोने से एक आवाज़ आती है, अब बाबा श्याम के चरणों में चलो। लेकिन यहाँ पहुंचकर एक सवाल मन में ज़रूर आता है, बाबा के दरबार से जो जुड़ गए, भजन भी सुन लिए, बाबा की कथाएं भी सुन ली, लेकिन हमारी अर्जी कब सुनी जाएगी? बाबा को अपनी बात कैसे बताएं? ऐसा क्या करें कि अपने मन की बात बाबा के चरणों तक पहुंचा सके? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी पारंपरिक और श्रद्धा आधारित अर्जी विधि के बारे में जानेंगे जिसे एकादशी के दिन बाबा श्याम के सामने भावपूर्वक करने की बात कही जाती है। इस विधि को कई श्याम भक्तों ने अपनी श्रद्धा का माध्यम माना है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी पूजा विधि का आधार केवल सामग्री नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और सच्चा भाव होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे हम पूरी विधि सरल भाषा में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अपने मन से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी बाबा को बिना किसी स्वार्थ से पुकारा है, सिर्फ इसलिए कि बाबा आपके अपने हैं? सिर्फ इसलिए कि जब दुनिया की कोई बात समझ ना आए तब आपको विश्वास हो कि बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। अगर आप जवाब हाँ है तो आज ही यह कथा आपके लिए है। एकादशी और बाबा श्याम की अर्जी। दोस्तों, हिंदू परंपरा में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। भक्त इस दिन को उपवास, संयम, भक्ति और भगवान के स्मरण का दिन मानते हैं। श्याम भक्तों के बीच भी एकादशी के दिन विशेष पूजा और प्रार्थना करने की परंपरा देखने को मिलती है। ऐसे में अगर आपके मन में कोई इच्छा है, कोई परेशानी है या कोई ऐसी बात है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, तो इस दिन कुछ समय शांत होकर बाबा के सामने बैठना आपके मन को सुकून दे सकता है। ध्यान रखिए, यह कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं है या कोई जादुई टोटका नहीं है या किसी इच्छा के निश्चित रूप से पूरा होने की गारंटी भी नहीं है। यह केवल अपने मन की बात बाबा के सामने अर्जी लगाने की तैयारी। अगर आप एकादशी के दिन बाबा श्याम के सामने अपनी मर्जी लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर में एक साफ और शांत स्थान चुनिए जहां बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति हो, वहां बैठिए। अगर आपके घर में छोटा सा मंदिर है तो वहीं बैठ सकते हैं। कुछ देर अपने मन को शांत कीजिए, मोबाइल और बाकी चिंताओं को कुछ समय के लिए दूर कीजिए। आंखें बंद कीजिए और बाबा को अपने सामने महसूस कीजिए। मन में बस इतना भाव रखिए, बाबा मैं आपके दरबार में आया हूँ, अब मेरी चिंता आपको सौंपता हूँ। अर्जी के लिए क्या चाहिए? इस श्रद्धा विधि में मुख्य रूप से कुछ सरल चीज़ों का प्रयोग बताया जाता है। एक ताज़ा पानी वाला नारियल, 11 रुपये की राशि, मौली, थोड़ा सिंदूर और स्वास्तिक का चिन्ह। ध्यान रखिए, इन दिनों चीज़ों में ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका भाव है। सबसे पहले एक साफ और ताज़ा नारियल लीजिए। नारियल हाथ में लेने से पहले बाबा श्याम का स्मरण कीजिए और मन में अपनी प्रार्थना रखिए। अब नारियल के ऊपर 11 रखिए। यह राशि नोट या सिक्के के रूप में हो सकती है। इसके बाद
नारियल और राशि को मौली के धागे से 3 बार लपेटिए। हर बार मौली लपेटते हुए बाबा के सामने अपनी प्रार्थना कह सकते हैं। पहली बार, बाबा मेरी भी अर्जी सुनो। दूसरी बार, बाबा मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। और तीसरी बार, बाबा मुझे सही रास्ता दिखाना और गलत रास्ते से बचाना। इसके बाद नारियल पर थोड़ा सा सिंदूर लगाइए और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। स्वास्तिक को हिंदू परंपरा में शुभता का प्रतीक माना जाता है। अब आपकी अर्जी तैयार है। बाबा के सामने अर्जी कैसे लगाएं? अब इस नारियल को अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने रख दीजिए। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, कुछ क्षण शांत रहिए, अपने मन की सारी बातें बाबा के सामने की दीजिए। आपको कोई कठिन शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं होती। आप बाबा से अपने शब्दों में बात कर सकते हैं, क्योंकि बाबा के सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं, सच्चा मन मायने रखता है। अब बाबा इस बात को कह सकते हैं, बाबा मैं अपनी परेशानी आपके चरणों में रख रहा हूँ। जो मेरे लिए सही हो वही करना, मुझे शक्ति देना और सही मार्ग दिखाना। अगर आप चाहे तो दीपक जला सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार आरती या भजन कर सकते हैं। इसके बाद बाबा को प्रणाम करके अपनी दिनचर्या। अर्जी लगाने के बाद क्या करें? दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है। अर्जी लगाने के बाद हर समय यही सोचते रहना कि अब बाबा कब जवाब देंगे। इससे मन और ज़्यादा परेशान हो सकता है। इसके बजाय अपनी प्रार्थना बाबा को सौंप कर विश्वास रखिए। अपने प्रयास भी जारी रखिए। अगर पढ़ाई से जुड़ी परेशानी है तो पढ़ाई कीजिए। अगर काम से जुड़ी समस्या है तो मेहनत कीजिए। अगर किसी रिश्ते में परेशानी है तो समझदारी और बातचीत का रास्ता अपनाइए। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने प्रयास छोड़ दें। भक्ति का अर्थ है प्रयास हम करें और परिणाम बाबा पर छोड़ दें। यही समर्पण मन को मजबूत बनाता है। मनोकामना पूरी होने के बाद परंपरा के अनुसार कुछ भक्त अर्जी पूरी होने के बाद नारियल को किसी पवित्र जलधारा में प्रवाहित करने की बात कहते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा करना संभव नहीं होता। इसीलिए आप स्थानीय नियमों और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए नारियल को प्रसाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उसे फोड़कर प्रसाद बनाकर परिवार और आसपास के लोगों में बांट सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह, दोस्तों, यह सवाल शायद सबसे ज़्यादा लोगों के मन में आता है, अगर मैंने बाबा से अर्जी लगाई तो मुझे कैसे पता चलेगा कि बाबा ने मेरी बात सुन ली। भक्तों की मान्यता है कि बाबा का उत्तर हमेशा किसी एक निश्चित रूप से नहीं आता। किसी को किसी मुश्किल परिस्थिति का रास्ता मिल जाता है, किसी को अचानक सही व्यक्ति की मदद मिल जाती है, किसी को अपने जीवन में कोई नई दिशा मिल जाती है, किसी को अपने जीवन में कोई नई दिशा दिखाई देती है, किसी को मन के अंदर एक नई उम्मीद महसूस होती है। और कभी कभी कोई साधारण सा संयोग भी हमें यह महसूस करा देता है कि शायद अब चीज़ें धीरे धीरे सही दिशा में जा रही है। लेकिन दोस्तों, हर सपने, हर संयोग को चमत्कार मान लेना जरूरी नहीं है। सबसे सुंदर बात यह है कि बाबा की भक्ति हमें विश्वास, धैर्य और सही कर्म की ओर ले जाती। बाबा की भक्ति का असली अर्थ, बाबा श्याम की भक्ति सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करवाने का माध्यम नहीं है। भक्ति का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन में धैर्य रखें, मुश्किल समय में टूटे नहीं, गलत रास्ते से बचें, अपने परिवार का साथ दें, ज़रूरतमंद की मदद करें और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहें। जब हम बाबा से कहते हैं, बाबा अब सब आपकी इच्छा से होगा, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रयास करना बंद कर दें, बल्कि इसका अर्थ है, बाबा मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए और परिणाम स्वीकार करने का धैर्य दीजिए। यही सच्चे समर्पण की भावना है। अगर आपकी अर्जी अभी तक पूरी नहीं हुई, अगर आपने बाबा के सामने अपनी अर्जी रखी है और अभी तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो निराश मत होइए। कभी कभी हमें वही नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि शायद हमारे लिए कुछ और बेहतर रास्ता तैयार हो रहा था। इसीलिए बाबा से केवल यह मत कहिए, मेरी इच्छा पूरी कर दो। कभी कभी यह भी कहिए, बाबा जो मेरे लिए सही है वही मुझे देना और उसे स्वीकार करने की शक्ति भी देना, क्योंकि बाबा वह विश्वास का सबसे सुंदर रूप है।
श्याम भक्तों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना है। आइए वीडियो के अंत में कुछ क्षण आंखें बंद करके बाबा श्याम को याद करते हैं। मन में बाबा का स्वरूप रखिए और धीरे से कहिए, हे श्याम बाबा, मेरे मन की हर बात आप जानते हैं। जो बात मैं किसी से नहीं कह पाता वह भी आपसे छिपी नहीं है। मेरी परेशानियों में मेरा साथ देना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मुझे सही रास्ता दिखाना, मेरे मन में डर और निराशा दूर रखना और जब मैं कमज़ोर पड़ूं तब मुझे फिर से संभाल लेना। बाबा, मेरी अर्जी सुनो, मेरी नहीं तो मेरे लिए जो सही हो वही करना। बस आप हाथ मेरे सिर पर बनाए रख। जय श्री श्याम। दोस्तों अगर आपके मन में भी बाबा श्याम के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में लिखिए बाबा मेरी, और हमें यह भी बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको यह कथा और अर्जी की विधि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री श्याम।